Hello all dear student, welcome back in my farm machinery and power classes। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 के पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे विंड सोविंग एंड प्लांटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हमने सोविंग एंड प्लांटिंग इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस हम लोग इन दो प्रकार के जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं सोविंग और प्लांटिंग टाइप के, उन सारे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। तो अब हम लोग जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है हमारा कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल। जो सीड ड्रिल होता है, कैलिब्रेशन मीन्स जो हमारा सीड ड्रिल है उसकी यूटिलिटी कितनी है, मीन्स उसका परफॉर्मेंस, ठीक है, चेक करेंगे। ठीक है ना, कैलिब्रेशन मीन्स उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो चीज चेक करना। ठीक है, तो कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग द सीड ड्रिल फॉर करेक्ट सीड रेट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल्स। द प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, सीड ड्रिल का टेस्टिंग करना, ठीक है, किसके लिए, फॉर करेक्ट सीड रेट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल। ठीक है, मतलब कि हमारा जो सीड ड्रिल है उसकी सीड रेट उचित है, मतलब कि एक उचित रेट पे है कि नहीं है, वो चीज टेस्ट करना ही क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन। ठीक है, कैलिब्रेशन मीन्स सीड ड्रिल हमारा सीड रेट परफेक्टली प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं, मतलब उस सीड ड्रिल से सीड रेट जो हमारा है वो सही से फील्ड में सोविंग होगा कि नहीं होगा, वो चीज चेक करना ही क्या कहलाता है, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन। ठीक है, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन ये चीज होती है। इट इज नेसेसरी टू कैलिब्रेट द सीड ड्रिल बिफोर पुटिंग इट इन एक्चुअल यूज टू फील द डिजायर सीड रेट। यह बहुत जरूरी है कि जो सीड ड्रिल हमने मतलब किसी ने मैन्युफैक्चर किया, मीन्स बनाया, उसकी कैलिब्रेशन बहुत जरूरी हो जाती है। कब, जबकि कब, बिफोर एक्चुअल यूज। ठीक है, मीन्स उसे हम फील्ड में उपयोग करने से पहले उसकी क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, फॉर करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड रेट के लिए। ठीक है, इट इज डन टू गेट द प्री डिटरमाइंड सीड रेट ऑफ द मशीन। ये किस लिए किया जाता है, फील्ड में ऑपरेट करने से पहले सीड ड्रिल की जो सीड रेट है वो कितनी है, वो चीज प्राप्त करने के लिए कैलिब्रेशन किया जाता है सीड ड्रिल का। द सीड ड्रिल कुड बी ग्राउंड व्हील ड्राइव एंड पीटीओ ड्राइव। ठीक है, सीड ड्रिल हमारा कैसा हो सकता है, व्हील ड्राइव हो सकता है या तो पीटीओ ड्राइव, मीन्स करने का है कि ये व्हील से चल सकता है या तो पीटीओ से चल सकता है। पीटीओ मीन्स पावर टेक ऑफ, किसमें लगा रहता है, ट्रैक्टर में। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ ग्राउंड व्हील ड्राइव सीड ड्रिल। कुछ ये स्टेप्स हैं आगे, वो जो है कि इंपॉर्टेंट है कैलिब्रेशन करने के लिए सीड ड्रिल की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिटरमाइन द नॉमिनल विड्थ ऑफ सीड ड्रिल। जो सीड ड्रिल की है उसकी, जो सीड ड्रिल है हमारा उसका नॉमिनल विड्थ कितना है, सबसे पहले वो डिटरमाइन किया जाता है, मीन्स निकाला जाता है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, W = M × S। तो हमारा W क्या है, नॉमिनल विड्थ। ठीक है, W हमारा क्या है, नॉमिनल विड्थ। ठीक है, M क्या है हमारा, नंबर्स ऑफ फरो ओपनर्स। किसमें, नंबर्स ऑफ फरो ओपनर्स, किसमें, कितने उसमें फरो ओपनर्स लगे हैं, वो चीज कहलाता है नंबर्स ऑफ फरो ओपनर्स। मीन्स फरो ओपनर्स मीन्स कहते हैं ना कि सीड ड्रिल में फार लगे रहते हैं या तो डिस्क लगे रहते हैं जो कि फरो को ओपन करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, फरो ओपनर्स। ठीक है, तो वो कितने लगे हुए हैं, जैसे कि 12 लगे हैं, 6 लगे हैं, 10 लगे हैं, नंबर्स ऑफ। ठीक है, एच क्या है हमारा, स्पेसिंग बिटवीन द फरो ओपनर्स।
मीटर में। जो हमारा फरो ओपनर्स है 10-12 लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 लगे हैं, तो इन फरो ओपनर्स के बीच में कितनी स्पेस है वो क्या है, हमारा एस है। और हम सीड ड्रिल की जो साइज है इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। द साइज ऑफ सीड ड्रिल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, तो क्या रहेगा, स्पेसिंग बिटवीन द फरो ओपनर्स। दूसरा स्टेप क्या है, द फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है। क्या निकालना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ लैंड फॉर एन एरिया ऑफ 1/25 हेक्टेयर, ठीक है। कितने एरिया के लिए, 1/25 हेक्टेयर के लिए। टेकिंग द विड्थ मतलब नॉमिनल विड्थ ऑफ शोविंग एज कवर 1/25 हेक्टेयर। तो सभी लोग पता होगा 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। 10,000 को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 को, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हमारा जो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द लैंड है उसको निकालने के लिए, स्ट्रिप ऑफ द लैंड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द लैंड है उसको निकालने के लिए क्या फार्मूला है, एरिया उसने दे रखा है 1/25 हेक्टेयर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द लैंड इक्वल टू, एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द लैंड, ठीक है। एल इक्वल टू क्या है, 1/25 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, सॉरी 10,000, ठीक है, इंटू 1 डिवाइड बाई डब्लू। डब्लू हमारा क्या था, नॉमिनल विड्थ, ठीक है। तो फिर ये देखिए, जब हम 1/25 है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, कट जाएगा ना, 2 शून्य कट जाएगा यहां से, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, L इक्वल टू 400 डिवाइड बाई विड्थ मीटर में, ठीक है। जो हमारा तीसरा स्टेप है वो क्या है, डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ रिवलेशंस ऑफ द ग्राउंड व्हील ऑफ द सीड ड्रिल रिक्वायर्ड टू कवर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है। नंबर्स ऑफ द रिवलेशन मतलब कि कितने नंबर्स, मतलब कितने बार, ठीक है, जो हमारा व्हील है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, कितने लैंड को कवर करने के, मतलब कितने लेंथ को कवर करने के लिए। सपोज दैट हमारा लेंथ मान लो 1 मीटर है, तो 1 मीटर को जो हमारा व्हील है मान लो समथिंग x डायामीटर का, ठीक है, ये हमारा व्हील है, इसकी डायामीटर मान लो कितनी है, x है, ठीक है। तो ये x डायामीटर 1 मीटर को कवर करने के लिए जब इस तरह रोटेट करेगी, ठीक है, इस तरह जब हमारा व्हील जो है रोटेट करेगा, तो सपोज दैट ये पूरा हमारा डिजिटल बोर्ड 1 मीटर है लेंथ, ठीक है। अब डायामीटर मान लो ये है, कुछ भी, ये मान लो एक व्हील है, ठीक है, गोलाकार मान लो व्हील है, तो अगर ये यहाँ से रोटेट कर रही है तो पूरा ये 1 मीटर कवर करने में कितना बार घुमा, ठीक है। सपोज दैट हम यहाँ पे मार्क कर लिए, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे बॉटम पे मार्क कर लिए और इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो ये जितनी बार बॉटम पे आएगा, सपोज दैट एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो टोटल कितने रेवलेशन हो गए, 1 2 3 4 5, मीन्स 5 रेवलेशन में उसने क्या किया, 1 मीटर एरिया कवर कर लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ रेवलेशंस ऑफ द ग्राउंड व्हील, ठीक है, मतलब कितनी बार हमारा व्हील घूम रहा है, रिक्वायर्ड टू कवर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है, जो हमारा लेंथ है उसको कवर करने में, ठीक है। तो L इक्वल टू P इंटू डी इंटू एन इक्वल टू 400 डिवाइड बाई W, ठीक है। तो P हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड व्हील, जो हमारा ग्राउंड व्हील है उसकी
पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन्स पाई, ठीक है। तो अब हम क्या किए, हमें क्या निकालना है, रेवोल्यूशन, ठीक है। इस फार्मूले से हमें रेवोल्यूशन निकालना है। एन क्या है हमारा, एन यहाँ पे क्या है, राउंड आरपीएम, राउंड पर मिनट, ठीक है। तो हम एन को इधर लाए तो हमारा क्या आ गया, 400 इंटू पाई, पी मतलब पेरीमीटर मतलब कि पाई इंटू डी डिवाइड बाई डब्ल्यू, किसमें आ गया हमारा, रेवोल्यूशन पर मिनट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया कि हमारा जो पहिया है हमने ये किसमें निकाला, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, ठीक है। जो हमारा चौथा स्टेप है वो क्या है, नंबर 4, जैक द सीड ड्रिल सो दैट द ड्राइव व्हील टर्न्स फ्रीली। सबसे पहले अपने सीड ड्रिल को जैकिंग करके फिक्स कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा व्हील जो है सीड ड्रिल का वो आसानी से घूमे, ठीक है, फ्रीली घूम जाए, ठीक है, मतलब कि सरफेस के टच में नहीं रहेगा तो फ्रीली घूमेगा। मेक अ मार्क ऑन दियर ड्राइव व्हील एंड करेस्पॉन्डिंग मार्क एट द कन्वेंट प्लेस ऑन द बॉडी ऑफ द ड्रिल टू हेल्प काउंटिंग द रेवोल्यूशंस ऑफ द ड्राइव व्हील, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, सपोज दैट ये हमारा व्हील है तो कहीं एक जगह, ठीक है, कहीं भी, चाहे यहाँ पे, ठीक है, चाहे नीचे, चाहे कहीं भी, क्या करते हैं हम लोग, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बेटर है कि सबसे बॉटम साइड में मार्क कर लिए हम सीड ड्रिल के पहिए पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5वां स्टेप क्या, फिल द सीड इन द सीड हॉपर। उसके बाद हम लोग बीज को, जो ऊपर ऐसे हॉपर बना रहता है इस टाइप का, सपोज दैट, ठीक है, इस टाइप का हॉपर बना रहता है, तो उसमें क्या करेंगे, सीड इसमें भरेंगे, ठीक है। प्लेस अ कंटेनर अंडर ईच बूट फॉर कलेक्टिंग द सीड ड्रॉप्स फ्रॉम द हॉपर, ठीक है। सीड ड्रिल में बहुत सारे ट्यूब्स लगे रहते हैं, मतलब फरो ओपनर्स के पास जो ट्यूब्स लगे रहते हैं उसके नीचे क्या करेंगे हम लोग, एक कंटेनर रख देंगे जिसमें कि जो हमारा सीड ड्रिल से सीड ड्रॉप होगा वो उस कंटेनर में कलेक्ट हो, ठीक है। इसके बाद 6वां स्टेप हमारा जो है क्या, सेट द सीड रेट कंट्रोल एडजस्टमेंट फॉर मैक्सिमम पोजीशन एंड मार्क दिस पोजीशन ऑन द कंट्रोल फॉर रेफरेंस। सेट द सीड रेट कंट्रोल एडजस्टमेंट, ठीक है। जो सीड रेट कंट्रोल एडजस्टमेंट है उसको सेट करते हैं, मीन्स कि छोटे साइज का सीड है तो जो हमारा सीड कंट्रोल एडजस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ठीक है। इंगेज द क्लच एंड रोटेट द ग्राउंड व्हील फॉर एंड रेवोल्यूशन। क्या करते हैं, जो क्लच को हम लोग क्या करते हैं, इंगेज करते हैं ना, क्लच को लगा लेंगे तो क्या होगा, हमारा पहिया जो है फ्रीली घूमने लगेगा, ठीक है। और अपने उस पहिए को क्या करते हैं, 1 मिनट तक घुमाते हैं, ठीक है। n = 400 पाई डी डिवाइड बाई डब्ल्यू, ठीक है। 8वां स्टेप क्या है हमारा, वेट द क्वांटिटी ऑफ सीड कलेक्टेड इन द कंटेनर एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन वेट्स, किसमें, केजी में, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हमारा जो कंटेनर में, मतलब पहिया घुमाने के बाद सीड ड्रिल से जो हमारा सीड ड्रॉप हुआ है, जो फरो ओपनर्स के बीच में जो ट्यूब्स में से होते हुए जो सीड गिरे हैं उसको क्या करेंगे, लेंगे और वेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द सीड रेट इन केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, हमने 1 मीटर निकाल लिया कि हमारा सीड इतना रोटेट हो रहा है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट में इतना मीटर कवर कर रहा है, तो हमने 1 मिनट घुमा दिया अपने व्हील को तो इतना सीड आ गया, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे कि एक, ठीक है, यहाँ देखिए अब हमको यहाँ क्या आ गया, 1 मिनट में हमारा एरिया मान लो 40 मीटर स्क्वायर कवर हो रहा है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि 1 मिनट में हमारा सीड मान लो 2 kg सीड ड्रिल के माध्यम से आया, ठीक है। तो अब हम इससे निकाल सकते हैं कि
पूरे एरिया में, मतलब कि 1 मिनट में, ठीक है, 40 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है, लेकिन 1 मिनट में कितनी केजी सीड रेट है, 2 केजी। तो हम निकाल सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना केजी सीड लगेगा, ठीक है, सॉरी, मतलब कि पूरा 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर एरिया कवर करने में कितना केजी सीड लगेगा। तो हम सीड रेट निकाल सकते हैं फार्मूला से। सीड कलेक्टेड फॉर एन एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, विड्थ इक्वल टू विड्थ इन केजी में, ठीक है। सीड रेट कैलकुलेट करेंगे कैसे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई विड्थ डिवाइड बाई 400 केजी पर हेक्टेयर। और 10वां हमारा क्या है स्टेप, इफ द कैलकुलेटेड सीड रेट इज हायर और लोअर देन द डिजायर्ड रेट ऑफ द सेलेक्टेड क्रॉप, रिपीट द प्रोसेस बाय एडजस्टिंग द सीड रेट कंट्रोल एडजस्टमेंट टिल दियर डिजायर्ड सीड रेट ऑब्टेन्ड। तो हमारा जो 10वां स्टेप है उसमें क्या हो रहा है कि जो हमने सीड रेट निकाल लिया, मान लो कि वीट का हमने सीड रेट निकाल लिया अपने सीड ड्रिल से 140 केजी पर हेक्टेयर, तो ये सीड रेट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो सीड रेट कंट्रोल एडजस्टमेंट के माध्यम से हम सीड रेट को कम करेंगे, ठीक है, और फिर से वही प्रोसेस क्या करेंगे, दोहराएंगे, ठीक है। अगर जो हमारा डिजायर्ड सीड रेट है वीट की वो है 100 केजी पर हेक्टेयर, तो जब तक ये हमारा 100 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट हमारा सीड ड्रिल से ना निकल जाए तब तक ये क्रिया हम लोग दोहराते रहेंगे। कम आ गया तो सीड एडजस्टमेंट सिस्टम से सीड रेट को बढ़ाएंगे। अगर ज़्यादा आ गया मान लो 100 चाहिए, 140 केजी पर हेक्टेयर आ गया तो कम करके फिर से वही क्रिया रिपीट करेंगे। तो वो क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।